कैसे हैं आप सभी दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या लड़कियों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है, तो शायद इस पर आपका जवाब पता नहीं क्या होगा। लेकिन ये कहानी आपके इस जवाब को काफ़ी हद तक बदल देगी। यह आपको लड़कियों की ज़िंदगी का वह सच बताएगी जो छोटी बच्चियों से लेकर औरतें हर रोज़ सहते हैं। कहानी बहुत ही अच्छे डीप मैसेज के साथ है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि दीवार पर ना कुछ लिख रहे होते हैं। उस दीवार पर बड़े शब्दों में मैजिक वॉल लिखा होता है। अब यह दोनों लड़कियां कौन हैं और क्यों दीवार पर लिख रही हैं, और क्या इनके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ है जिसे वह दीवार पर लिखकर बताना चाह रही हैं। खैर जो भी है, यह सब कुछ आगे मूवी में पता चलेगा। अब हम एक स्कूल को देखते हैं जहां स्कूल के सारे टीचर्स मिलकर मीटिंग कर रहे होते हैं, और यह मीटिंग स्पोर्ट्स डे को लेके होता है, क्योंकि उनका मानना है कि स्पोर्ट्स की वजह से स्टूडेंट्स का ध्यान पढ़ाई पे बहुत कम हो गया है, जिस वजह से उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। वहाँ सभी टीचर्स और प्रिंसिपल मिलकर यह फैसला करते हैं कि इस साल स्कूल में कोई भी स्पोर्ट्स डे नहीं मनाया जाएगा। पर इनके इस फैसले को सुनकर स्कूल के सभी स्टूडेंट्स काफ़ी दुखी हो जाते हैं। आगे स्कूल के सभी बच्चे टॉयलेट के बहाने से स्कूल के टेरेस पर चले जाते हैं, जहां एक दीवार पर बड़े शब्दों में मैजिक वॉल लिखा हुआ होता है। दोस्तों, ये वही दीवार है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वहां पर सभी बच्चे अपने मन की बातें उस दीवार पर लिखने लग जाते हैं। अब इन बच्चों को देखते हुए उनके टीचर्स भी वहां पर आ जाते हैं, और टीचर्स के ये पूछने पर कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, बच्चे जवाब देते हुए कहते हैं कि हम यहाँ अपने मन की बात लिख रहे हैं। असल में दोस्तों, बच्चों का यह मानना है कि उस दीवार पर जो भी वो लिखते हैं वह बात पूरी हो जाती है, यानी सत्य हो जाती है। अब हम उसी स्कूल के पीटी टीचर को देखते हैं जिनका नाम कंडावेल होता है, जो कि स्कूल के कुछ बच्चों से पंजा लड़ा रहे होते हैं। आगे कंगावेल प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता है, जहां वो प्रिंसिपल को ये बताता है कि स्पोर्ट्स भी उतना ही मायने रखता है बच्चों के लिए जितने के अदर सब्जेक्ट्स, और यहाँ तक कि स्पोर्ट्स खेलने से बच्चे काफ़ी एक्टिव ही रहते हैं, जिससे उनकी सोचने की शक्ति और बढ़ जाती है। इसी बीच दोस्तों, वहाँ पर मिस वनाथी आ जाती है, जो कि उसी स्कूल की टीचर है। कन्वेल मिस वनाथी से लंबे समय से प्यार कर रहा होता है, लेकिन उसने अब तक यह बात उन्हें नहीं बताई होती है। एंड कंगाबल की बातों को सुन के प्रिंसिपल ये फैसला लेते हैं कि स्पोर्ट्स डे को फिर से स्कूल में मनाया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कंगाबल की माँ उसको खाना खिला रही होती है, पर तभी उनको एक पंडित जी का कॉल आता है, क्योंकि कन्वेल की माँ ने उसकी कुंडली उन पंडित जी को देखने के लिए दी होती है। पंडित जी उनको बताते हैं कि कंगाबल को झगड़े से दूर रहना होगा, तभी उसके लिए बढ़िया होगा, और जब तक उसकी शादी ना हो जाए उसे झगड़ों में तो पड़ना ही नहीं है, वरना इसमें उसकी जान भी जा सकती है। और यही बातें कन्वेल की माँ उसको समझा रही होती है। और यहाँ पर हमको ये भी पता चलता है कि कंगाबेल के डैड माइक टायसन के काफ़ी बड़े फ़ैन हैं। आगे कंगाबेल स्कूल के लिए जाता है, पर तभी उसको बीच रास्ते में नंदिनी नाम की अपनी एक स्टूडेंट मिल जाती है, जो कि एग्ज़ाम के लिए बड़ी लेट हो रही थी। अब कन्वे नंदिनी को ना अपनी बहन मानता था। इसके बाद वो नंदिनी को जल्दी से स्कूल पहुंचा देता है, क्योंकि नंदिनी का आज बहुत ज़रूरी पेपर था और वो लेट नहीं होना चाहती थी। फिर स्कूल में दिखाते हैं तो कंगाबेल में ऐसा वनाथी से बात कर रहा होता है, जहां उनके सामने कुछ लोग उनके स्कूल के वॉचमैन को अचानक से आकर बुरी तरह मारने लग जाते हैं, क्योंकि वॉचमैन ने उनके पैसे लिए थे और अभी तक वापस नहीं किए। अब यह सब कुछ देखने के बाद भी कंगाबेल उनके झगड़ों के बीच में नहीं जाता, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि पंडित जी के अकॉर्डिंग तुम्हें झगड़े नहीं करने हैं। इसी बीच वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाते हैं और मैटर को सॉल्व कर लिया जाता है। पर कंगाबेल के इस बिहेवियर को देखकर मिस मनाथ उससे पूछती है कि तुम लोगों को मार क्यों नहीं रहे थे, तुम तो पीटी सर हो, तुम्हें गार्ड को बचाना चाहिए था। अब कंगाबेल भी वनाथी से कहता है कि देखो, मैं कोई हीरो नहीं हूँ और ना ही मुझे झगड़े में पड़ने का कोई शौक है। उसी वक्त दोस्तों, वहाँ पर एक आदमी आके कंगाबेल से कहता है कि तुम्हें चेयरमैन बुला रहे हैं। फिर वो चेयरमैन के ऑफिस में जाता है,
जहां चेयरमैन उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं उसके इस मैजिक वॉल वाले आइडिया को लेके। असल में दोस्तों, कन्वेल ने ही मैजिक वॉल इस दीवार पर लिखा होता है। ऐसा उसने इसीलिए किया था क्योंकि कई बच्चे जो किसी भी तरह की सैडनेस या डिप्रेशन में हो, वो यहाँ पर आकर उस चीज़ को लिख पाए और फिर टीचर्स उसको पढ़ के उन बच्चों की मदद कर पाए। अब चेयरमैन कंगना बेल को बताता है कि तुम्हारे इस आइडिया की वजह से हमारे स्कूल की रेपुटेशन काफ़ी बढ़ चुकी है। इस यूनिक आइडिया को लेकर हमारे स्कूल की हर जगह तारीफ हो रही है, पता है तुम्हें। अब दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि कनकाबाबी देख रहा होता है। तभी वहाँ पर नंदिनी के पिता आ जाते हैं। वो कनकाबेल से कहते हैं कि नंदिनी अभी तक घर नहीं आई और उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। कुछ पता है क्या तुम्हें? फिर ये सुनते ही कन्वेल नंदिनी के पिता के साथ नंदिनी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी उसकी माँ उसे इस वक्त भी कहीं जाने से मना कर देती है, पर इस बार वह अपनी माँ की बात को नहीं सुनता और नंदिनी को ढूंढने के लिए चला जाता है। आगे कई देर तक ढूंढने के बाद उन्हें नंदिनी कहीं नहीं मिलती, इसलिए थक हार कर वो अपने घर पर आ जाते हैं, जहां नंदिनी के पिता देखते हैं कि उनके आने से पहले किसी ने मेरे साथ गलत किया और उसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया है, जिसमें गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं। और अब मैं ये देखकर जिंदा नहीं रहना चाहती, क्योंकि सभी गांव वाले भी मुझे गलत समझते हैं और यहाँ तक कि मेरी फैमिली को भी मुझ पर भरोसा नहीं है। उन्हें भी यही लग रहा है कि सब कुछ मेरी ही गलती है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी जान दे दूंगी। पर दोस्तों, यहाँ पर कंगना बेल नंदिनी को समझाता है कि गलती तुम्हारी नहीं है और तुम चुपचाप अपने घर चले जाओ। बस साथ ही साथ दोस्तों, उसे वो एक हाथ में बांधने वाला बैंड देते हुए कहता है कि अगर कभी कुछ मदद चाहिए हो तो मुझे बताना। अब आगे हम देखते हैं कि कंगना बेल और वनाथी की शादी हो जाती है, जहां कंगना बेल नोटिस करता है कि नंदिनी के डैड फोन पर किसी से बात कर रहे होते हैं। जहां वो उनके पास जाकर पूछता है कि क्या हुआ, तो नंदिनी के डैड उसे कहते हैं कि नंदिनी अभी तक घर नहीं आई है। फिर नंदिनी की डैड फोन को कंगना बेल के हाथ में दे देते हैं, जहां कॉल पे एक पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि यहाँ समुद्र के साइड पे एक 21 साल की लड़की की बॉडी मिली है जो कि मर चुकी है, पर यह कंफर्म नहीं है कि वो नंदिनी होगी। जिस पर दोस्तों, वो अपनी शादी को छोड़ के नंदिनी के डेड के साथ वहाँ पर जाता है, ये देखने के लिए कि वो लड़की कौन है जो मर चुकी है। जहाँ जाके उनको पता चलता है कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि नंदिनी ही है और यहाँ उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ होता है। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि उनको कैसे पता चला कि ये लड़की नंदिनी है, क्योंकि चेहरा तो जला हुआ था। तो इसका जवाब यह है कि वो दोनों उसके हाथ में एक बैंड को देखते हैं, जो कि वही बैंड था जो कंगना बेल ने उसको कुछ समय पहले दिया था। एंड इससे वो समझ पाते हैं कि ये बॉडी नंदिनी की है। हालांकि उन्हें यहाँ पर काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है कि नंदिनी ने आत्महत्या की है, क्योंकि इससे पहले भी उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। और यह बात यहाँ पर कंफर्म भी हो जाती है, क्योंकि उन्हें वहाँ पर नंदिनी की डेड बॉडी के हाथ में एक लेटर मिलता है। अब एक ऑफिसर उस लेटर को अपने साथ लेकर जा रहा होता है, तो उसी वक्त कंगना बेल उस ऑफिसर को फॉलो करने की सोचता है और उसके पीछे जाने लग जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर उस लेटर को एक आदमी को चुपके से दे देता है, और वो आदमी कोई और नहीं, कंगना बेल के स्कूल का चेयरमैन ही होता है, जिसके बदले वो उस ऑफिसर को कुछ पैसे भी देता है। और चुपके से कंगना बेल ये सब कुछ देख रहा होता है। अब वहाँ से कंगना बेल सीधा चेयरमैन के ऑफिस में जाता है, जहाँ वो चेयरमैन को बताता है कि मैंने देख लिया था, तुमने ऑफिसर को लेटर के बदले पैसे दिए, तुम चुपचाप सच बता दो कि क्या बात है। जहाँ चेयरमैन कहता है कि नंदिनी ने अपने लेटर में उसकी मौत का कारण मुझे बताया है। और यहाँ पर दोस्तों, हम समझ पाते हैं कि चेयरमैन ने नंदिनी के साथ कुछ ना कुछ गलत तो ज़रूर किया। फिर चेयरमैन कंगना बेल के सामने उस लेटर को जला देता है और कहता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। तभी कंगना बेल गुस्से में चेयरमैन को मारने लग जाता है। इसी बीच वहाँ पर स्टाफ आकर उसको रोक लेते हैं, जिसके बाद कंगना बेल चला जाता है। आगे सभी मिलके नंदिनी का अंतिम संस्कार करते हैं। सभी लोग काफ़ी दुखी होते हैं।
फिर हम देखते हैं कि कंगना बल अपनी फैमिली के साथ होता है, जहां वनाथी और उसके डैड भी होते हैं। तभी वनाथ के डैड कंगना बैल की बहादुरी देखकर उसे अब पसंद करने लग जाते हैं। वहाँ वो उसको यह भी कहते हैं कि तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ समय के बाद चेयरमैन अपने पीए के साथ नंदिनी के घर पर आता है, जहाँ उसका पीए नंदिनी की फैमिली वालों को ज़बरदस्ती कुछ पैसे देता है और साथ ही साथ कहता है कि बच्चों की जिम्मेदारी आज से मैं संभालूं। हालांकि उसकी फैमिली वाले कोई जवाब नहीं देते। इस पर उसी वक्त दोस्तों हमको यह भी पता चलता है कि नंदिनी की डेथ केस को भी बंद कर दिया गया है, जिससे ज़रूर हम ये समझ सकते हैं कि केस को बंद करवाने के लिए चेयरमैन ने पुलिस ऑफिसर को पैसे दिए होंगे। आगे फिर देखते हैं तो चेयरमैन कार से घर जा रहा होता है, जहां उसके साथ कुछ ऑफिसर्स भी होते हैं जो उसी के साथ मिले हुए हैं। यहाँ पर हम गौर करते हैं कि चेयरमैन अभी भी डरा हुआ है कि कहीं कंगना बल उसका राज सबके सामने ना लेकर आ जाए, इसलिए वो कुछ गुंडों को पैसे देकर कंगना वैल को मारने के लिए भेज देता है। पर ये उन पे ही भारी पड़ जाता है और कंगना वैल उन गुंडों को वहां से मार के खदेड़ देता है। आगे नंदिनी के पिता उस चेयरमैन के पास जाते हैं और उसके पैसे उसको लौटा देते हैं। कहते हैं, मेरी बेटी की मौत के पीछे जो लोग भी हैं, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद नंदिनी के पिता पुलिस स्टेशन में चेयरमैन के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने जाते हैं, पर वहाँ के सभी ऑफिसर्स उनकी कंप्लेंट लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि सभी ऑफिसर्स को उस चेयरमैन ने पैसे दे रखे हैं ना। अब अगली सुबह नंदिनी के पिता को ढूंढते हुए कंगना बल पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, क्योंकि नंदिनी के पिता ने पूरी रात उसी स्टेशन में गुजारी होती है, पर किसी ने भी कंप्लेंट नहीं लिखी। कंगना बल भी उनको यहाँ से चलने के लिए कह देता है, क्योंकि उसे पता है कि ये सभी उस चेयरमैन से मिले हुए हैं। उसी वक्त अनावेल की पुलिस वालों से कुछ बहस हो जाती है और वो उसे डाल देते हैं जेल में। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर चेयरमैन भी आ जाता है, जो कि कंगना वैल के ऊपर अपने गुस्से की वजह से उसे मारने वाला होता है। पर तभी उन्हें पता चलता है कि कल रात ही कंगना बेल ने यहाँ से आने से पहले उनकी कंप्लेंट सीएम सेल में कर दी थी, जो कि पुलिस ऑफिसर्स को कंट्रोल करने वाली एक हायर गवर्नमेंट एजेंसी होती है। उसी वक्त पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया वाले आ जाते हैं, जिस वजह से उन्हें कंगना बेल को छोड़ना पड़ता। अरुणाचलम नाम की एक बड़ी क्रिमिनल लॉयर लड़ रही होती है। तो केस की सुनवाई के पहले दिन मनी केबल के पास नंदिनी के केस से रिलेटेड कुछ खास एविडेंस नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन लॉयर कुछ छूटे गए गवाहों को पेश करके ये साबित कर देती है कि चेयरमैन इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया। पर मनी केबल कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें एविडेंस के लिए एक दिन और दिया जाए, जिस पर दोस्तों कोर्ट एक दिन का टाइम दे देता है। तो केस की सुनवाई के दूसरे दिन मनी केबल कोर्ट के सामने एक एविडेंस पेश करता है कि जिस दिन नंदिनी का मर्डर हुआ था, उस दिन नंदिनी के मर्डर से 10 मिनट पहले नंदिनी को चेयरमैन के फार्म हाउस से कॉल आया था। अब इस पर चेयरमैन की लॉयर के पास कोई जवाब नहीं होता, तो वह भी कोर्ट से एक दिन का टाइम मांगती है। आगे हम देखते हैं कि कंगना बल और मणि केवल साथ में बैठ के चाय पी रहे होते हैं। तभी कंगना बेल को चेयरमैन का कॉल आता है, जहां वो कंगना बेल से ये कहता है कि अगर मैं केस जीत गया तो तुम्हारी फैमिली वालों को नहीं छोड़ूंगा। और अब आता है केस की सुनवाई का आखिरी दिन, जहां चेयरमैन की लॉयर 3 लड़कों को कोर्ट में पेश करती है, जहां वह तीनों लड़के कोर्ट में झूठी गवाही देते हैं कि नंदिनी उन तीनों लड़कों के साथ चीट कर रही थी और उन्होंने चेयरमैन के फार्म हाउस से कॉल किया था, जिसके बाद उन्होंने नंदिनी को बुलाकर मार दिया। तीनों आगे यह भी कहते हैं कि हम तीनों चेयरमैन के फार्म हाउस पर ही काम करते हैं। नंदिनी हमको चीट कर रही थी, इसलिए हमने उसको मारकर पानी में फेंक दिया। यहाँ कंगना बेल के पास इसके जवाब में कुछ खास एविडेंस तो नहीं होता, इसलिए कोर्ट इस केस का फैसला सुनाने जा रही होती है। तभी कंगना बेल कहता है कि मुझे कुछ कहना है। वहाँ वो ये बताता है कि नंदिनी उस रात जब स्कूल से खुद अपनी जान देने जा रही थी, तो वनाथी और उसने नंदिनी को बचाया था। जहाँ नंदिनी ने उनको ये बात बताई कि वह चेयरमैन के पास गई थी। दोस्तों,
हुआ ये था कि चेयरमैन को ऐसा लग रहा था कि नंदिनी के उस गंदे वीडियो की वजह से उनके स्कूल की रेपुटेशन खराब होगी। तो उसी वक्त चेयरमैन नंदिनी पर पूरी नज़र डाल देता है और ये कहता है कि इसका एक ही रास्ता है, बस तुम मेरे साथ एक रात बिताओ। उसके बाद तुम्हारी उस वीडियो का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा स्कूल पर और तुम आराम से रह सकती हो। कोई तुम्हें स्कूल से नहीं निकालेगा उसके बाद। और दोस्तों, ये सारी बातें बाहर बैठी हुई स्टाफ सुन रही होती है, पर चेयरमैन के डर से उसको चुप रहना पड़ता है। आखिर रात में नंदिनी को चेयरमैन का कॉल आता है, वहीं पर जहां चेयरमैन उसको अपने फार्म हाउस पे आने के लिए कह रहा होता है। और उसके बाद नंदिनी अपनी जान देने जाती है, जहां कंगना बेल उसको बचा लेता है। फिर आगे कंगना बेल के कहने पर नंदिनी चेयरमैन को फार्म हाउस पर आने के लिए हाँ कह देती है। यहाँ जज कंगना बेल से कहता है कि तो इससे क्या प्रूफ होता है, तुम्हारे पास तो कोई एविडेंस है ही नहीं। उसी वक्त दोस्तों, कंगना बेल एक ऐसा एविडेंस पेश करता है जिसको देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, और वो एविडेंस कोई और नहीं, खुद नंदिनी होती है। नंदिनी को देखकर सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि नंदिनी तो पूरी तरह जिंदा है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि उस रात नंदिनी, कन बेल और वनाथी, इन तीनों ने मिलकर चेयरमैन की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए एक प्लान बनाया। इसमें उनके साथ वनाथी के पिता भी शामिल थे। उस रात वो लोग मर्चरी में जाकर एक डेड बॉडी को नंदिनी के कपड़े पहनाते हैं और वही बैंड उस डेड बॉडी के हाथ में पहना देते हैं जो कि कंगना बेल ने नंदिनी को दिया था, और फिर उस डेड बॉडी को जलाकर पानी में फेंक देते हैं, ताकि इससे सभी को यह मैसेज जाए कि जब उनकी बेटियां उन्हें बताती हैं कि उनके साथ गलत हुआ है, तब उन्हें अपनी बेटियों के साथ खड़े रहकर गुनहगारों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, न कि अपनी बेटियों को शांत करना चाहिए, क्योंकि इससे वह दुख में अपनी आत्महत्या करने जाती है। साथ ही में कंगना बेल ने ये डेड बॉडी का प्लान इसलिए बनाया था ताकि जब सबको यह पता चले कि ये डेड बॉडी नंदिनी की है, तब इन्वेस्टिगेशन हो और ये चीज़ सबके सामने आए कि चेयरमैन नंदिनी को हैरेस कर रहा था। हालांकि उसका ये प्लान तो बहुत पहले ही फेल हो गया था, क्योंकि करप्ट पुलिस ऑफिसर्स ने इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं। लेकिन तब भी नंदिनी ने जज के सामने सब कुछ बता दिया और अब सच सबके सामने है। जहां जज सच जानने के बाद चेयरमैन को 7 साल की सज़ा देता है, और दूसरी तरफ कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए कंगना बल को 6 महीने की जेल की सज़ा होती है, क्योंकि उसने एक तरफ से झूठा केस बनाया था ना नंदिनी के लिए। और मनी केबल को परमानेंटली दोस्तों टर्मिनेट किया जाता है, क्योंकि उन्हें पता था कि ये केस झूठा है। मतलब सभी इसमें शामिल थे, लेकिन ये जो भी कर रहे थे ये अच्छे के लिए कर रहे थे। इसी के साथ मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और फाइनली जिसको न्याय मिलना चाहिए वो मिल गया। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना एंड। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।